अगर हमारा ब्लड लेवल्स में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली मेडिसिन इज़ एन ऑप्शन, बट यूरिक एसिड को रोकने के कुछ डाइटरी तरीके भी हैं। जैसे कि अगर यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल 8 to 10 के बीच में आ रहा है, लेस देन 7 इज़ नॉर्मल, हायर साइड में है, देन ऑल्सो यू कैन लिमिट समथिंग खाने में ही, ताकि यूरिक एसिड का जो मात्रा है बॉडी में ब्लड लेवल्स में वो कंट्रोल रहे। अब यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पेशेंट बोलते क्या हैं? पेशेंट बोलते हैं कि मुझे छोटे जो जॉइंट्स हैं, चाहे हाथ के या पैरों के, वहाँ पे दर्द है। अब वहाँ छोटे जॉइंट्स में जब दर्द है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछना है कि आप जिम में वेट्स तो नहीं उठाते। जिम में अगर वेट्स कोई उठा रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि उन जॉइंट्स पे ज़ोर पड़ रहा हो वेट्स का, 2 किलो 3 किलो। और अगर वेट्स का कोई भी फैक्टर नहीं है, देन गो फॉर यूरिक एसिड चेक। यूरिक एसिड अगर 8 आया है, 8.5 आया है, दैट मीन्स आपके डाइटरी में चेंजेस से ही वो कंट्रोल हो जाएगा, प्लस थोड़े दिन दवाइयाँ खानी हैं। नाउ अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है जैसे कि रेड मीट, मटन, बीफ, पोर्क, या फिर सी फूड अगर आप खाते हैं तो टूना मछली। अल्कोहल में बियर और विस्की दोनों यूरिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है या इंटरफेयर करती है। कोल्ड ड्रिंक्स या फिर किसी भी चीज़ में अगर लिखा है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, तो वहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, जो भी चीज़ इंसुलिन को बढ़ाती है वो इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को भी बढ़ाती है। तो आप इंसुलिन को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें जैसे मीठा, जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा वाली चीज़ें, वो सारी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। बोन सूप्स होए, चिकन ब्रॉथ हुआ, या जो गोट के जो पैर होते हैं उनका खरोड़ा का जो मीट सूप होता है, वो ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। तो इमीडिएटली स्टॉप करनी है ताकि हमारा जो यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा बैलेंस हो सके। अब क्या क्या लिमिट करना है, जैसे कि हफ्ते में 7 दिन अगर 6 दिन खा रहे थे तो 1 से 2 बार खाना है। वो है जैसे चिकन, उबला हुआ चिकन, ठीक है, पनीर हो गया, एंड उसके अलावा दालों में राजमा, चना, मूंग, ये सब आप 1 से 2 बार हफ्ते में ही लिमिट कर दीजिए। स्पिनिच, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, ये सब लिमिट करना है। और करना क्या है? खूब सारा पानी पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और साथ में ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और अगर इसके बाद भी अगर यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा है या फैमिलियल है, फैमिलियल मतलब फैमिली में चलता हुआ आ रहा है, आपके माता को है या पिता को है, तो फिर आपको साथ में दवाई भी लेनी पड़ेगी जो यूरिक एसिड को कंट्रोल रखती है। तो ये आपके फिजिशियन या फिर आपके ऑर्थोपेडिशियन डिसाइड करते हैं।